अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन आपने वो रिवाइज़ किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो बच्चों आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 5। ठीक है, सबक नंबर 5 है नन्हा हाथी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अपना ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में लेसन नंबर 5 सबक नंबर जो 5 है इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो अपने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हमने ये जायज़ा लिया था कि मतलब हमने जो अभी तक जितने भी लेसन वगैरह पढ़े हैं, जो भी पढ़ा है वो हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, उसकी हमें कितनी समझ आई है और कितनी नहीं आई है। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास जो सबसे पहला था वो ये था सवाल कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 5 बातें बताएं। तो जनाब 5 बातें मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक ये थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयानतदार थे, हमेशा सच बोलते थे। अच्छा, उसके अलावा दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। अच्छा, यतीमों और मस्कीनों की भी दस्तगीरी करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ना है। ठीक है, इबारत को हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़े और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब दें। तो बच्चों ये मैं इसलिए रिवाइज़ करवाती हूँ ताकि जो हमने पढ़ा है वो आप भूलें नहीं। ठीक है, आपने बिल्कुल भी बोर नहीं होना, बल्कि अच्छे से मुझे सुनना है और समझने की भी कोशिश करनी है, ताकि आप एक ही बार ये मुझे सुने तो उसके बाद आपको ये तैयार हो जाए। एक दफ़ा एक जज की अदालत में 2 आदमी आए। जज ने देखते ही अंदाज़ा लगाया कि इनमें एक आदमी सीधा साधा जबकि दूसरा चालाक है। इन दोनों ने जज के सामने अपना मुकदमा पेश किया। पहले सीधा सादा आदमी बोला, जनाब मैंने कुछ रकम अमानत के तौर पर इसके स्पुर्द की थी। स्पुर्द का क्या मतलब होता है? हवाले की थी। अब ये रकम देने से इनकार कर रहा है। जज ने दूसरे आदमी से पूछा, क्या ये दुरुस्त कह रहा है? इस आदमी ने कहा, मेरे पास इसकी कोई रकम नहीं है, अगर ये सच्चा है तो कोई गवाह लाए, वरना मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जज ने पहले आदमी से पूछा, तुमने रकम किस जगह इसके हवाले की थी? एक दरख्त के साए में, पहले आदमी ने जवाब दिया। जज ने कहा, तुम इस दरख्त के पास जाओ, शायद तुम्हें याद आए कि तुमने रकम किसको दी थी या खर्च कर ली थी। आदमी सीधा सादा था, चला गया। दूसरा आदमी जज के पास बैठा रहा। जज अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि दूसरा आदमी सोचों में गुम हो गया। अचानक जज ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा साथी इस दरख्त के पास पहुंचा होगा या भी रास्ते में होगा? इस आदमी ने जवाब दिया, नहीं जनाब, अभी कहाँ, वो दरख्त तो बहुत दूर है। ठीक है, ये इसकी हमने रीडिंग कर लिया। अब हम इसके सवालात देखेंगे। ठीक है, तो दोनों आदमियों में किस बात पर झगड़ा हो रहा था, इनके जवाबात भी मैंने आपको लिखवाए थे। तो दोनों आदमियों में अमानत की रकम वापस ना देने पर झगड़ा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद दोनों आदमियों को देखते ही जज ने क्या अंदाज़ा लगाया? तो दोनों आदमियों को देखते ही जज ने अंदाज़ा लगाया कि इनमें से एक सीधा साधा है जबकि दूसरा चालाक है। जज ने पहले आदमी को कहाँ भेजा? तो जज ने पहले आदमी को उस दरख्त के पास भेजा जिसके साए में उसने दूसरे आदमी को रकम दी थी। अच्छा, उसके बाद जज और दूसरे आदमी के दरमियान क्या बात हुई? दूसरे आदमी से जज ने पूछा कि तुम्हारा साथी दरख्त तक पहुंचा होगा या अभी रास्ते में होगा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, नहीं जनाब, अभी कहाँ, वो दरख्त तो बहुत दूर है। आखिरी सवाल है कि आपके ख्यालात में जज ने इस झगड़े का फैसला किसके हक में दिया होगा और क्यों? मेरे ख्याल में जज ने इस झगड़े का फैसला पहले आदमी के हक में दिया होगा, क्योंकि दूसरे आदमी ने उस दरख्त की निशानदेही कर दी थी। ठीक है, जिसके साए में इसने रकम ली थी। तो बच्चों ये थे इसके सवाल जवाब। अच्छा, ये जो जवाबात हैं ये मैंने आपके लिए लिखे भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप वहाँ से एक बार देख लें। ठीक है, अच्छा, तो ये हैं सवाल जवाब जो मैंने आपके लिए लिख कर लाए हैं। ठीक है, ये पहला सवाल का पहला जवाब है, दोनों आदमियों में अमानत की रकम वापस ना देने पर झगड़ा था। दूसरा जो सवाल था उसका जवाब ये है कि दोनों आदमियों को देखते ही जज ने अंदाज़ा लगाया कि इनमें से एक आदमी सीधा साधा है जबकि दूसरा चालाक है। तीसरे सवाल का जवाब है, जज ने पहले आदमी को उस दरख्त के पास भेजा जिसके साए में उसने दूसरे आदमी को रकम दी थी।
अच्छा, उसके बाद है कि दूसरे आदमी से जज ने पूछा कि तुम्हारा साथी दरख्त तक पहुंचा होगा या भी रास्ते में होगा। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, नहीं जनाब, अभी कहाँ, वो दरख्त तो बहुत दूर है। उसके बाद है, मेरे ख्याल में जज ने इस झगड़े का फैसला पहले आदमी के हक़ में दिया होगा, क्योंकि दूसरे आदमी ने उस दरख्त की निशानदेही कर दी थी जिसके साए में उसने रकम ली थी। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये सवाल जवाब हैं, ये आप इन पे एक नज़र डाल लें। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखे थे ताकि आपको ये आसानी हो पढ़ने में। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है। अब जिसमें सबसे पहला है नाक में दम दम करना। नाक में दम करना, तो इसका क्या था कि रात के वक्त मच्छर नाक में दम कर देते हैं। चकाचौंध होना, चकाचौंध का होना का क्या मतलब है, का क्या इस मुहावरे का क्या जुमला बनेगा, ईद के दिन बाज़ारों में खूब चकाचौंध होती है। हाथ में मिलाना, नालायक बेटे ने बाप की इज्जत हाथ में मिला दी। शेर व शक्कर होना, दोस्त नाराज़ी बुलाकर शेर व शक्कर हो गए। जान में जान आना, गुमशुदा बेटे को देखकर माँ की जान में जान आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो इसमें नकरा हम इसको, इसमें नकरा को हम इसमें आम भी कहते हैं और इसमें मारफा को हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमने इसमें मारफा और इसमें नकरा को अलग करना है। ठीक है। अब इसमें कायद आज़म, फ़ातिमा, किला बाला हिसार और खुजदार, ठीक है, और नासिर, ये हमारे पास हो गए इसमें मारफा हो गए। अब खुजदार का मैंने आपको बताया था कि ये बलूचिस्तान का एक ज़िला है। ठीक है, जिसका नाम है खुजदार। अच्छा, अब इसमें नकरा हम आम चीज़ के लिए इस्तेमाल करते, तो इसमें नकरा हमारे पास क्या होगा, लड़का, कलम, मस्जिद, घर और फूल, ये हमारे पास इसमें नकरा हो गए। अच्छा, उसके बाद लफ्ज़ चुनकर सही खानों में लिखें। ठीक है, जिसमें मुज़क्किर मुअन्नस आ जाते हैं, जैसे आवाज़, आसमान, ज़मीन, पानी, सूरज, सूरत, बादल, जंगल, कौम, बारिश। ठीक है। अब इसमें मुज़क्किर कौन से, आसमान, सूरज, जंगल, पानी और बादल। मुअन्नस आवाज़, सूरत, बारिश, ज़मीन और कौम। ठीक है, ये हमारे पास गैर हकीकी मुज़क्किर मुअन्नस हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कालिम में दिए गए मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें, जिसमें सबसे पहला है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। इस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की दहारें। हाक को उसने सब्ज़ा बनाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। सुबहान अल्लाह, दूध है कैसा ताज़ा गर्म सफ़ेद और मीठा। गाय को दी क्या अच्छी सूरत, खा लेती है सब खुश होकर। दाना दुंका भूसी चोकर खा सॉरी गाय को दी क्या अच्छी सूरत, ये यहाँ पे खूबी की है गोया मूरत। दाना दुंका भूसी चोकर खा लेती है सब खुश होकर। ठीक है, तो ये था हमारा पिछला लेक्चर। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नन्हा हाथी। तो आप पेज नंबर 30 पे आ जाएं। ये है जनाब पेज नंबर 30। अच्छा बच्चों, तो पेज नंबर 30 इसकी में हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमसे कुछ पूछा गया है, तो आप किस किस्म की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने क्या जवाब देना है, जैसे आपको मज़ाहिया कहानियाँ पसंद हैं, ठीक है, जो फ़नी होती हैं, या कोई ड्राउनी या जिस तरह की भी, ठीक है, एक्शन, आपको जैसी भी स्टोरीज़ पसंद है आपने वो बताना है। तो आप इस तरह बताएंगे, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मुझे मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ना पसंद हैं। ठीक है, मुझे मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ना पसंद है। ठीक है, क्या आपने कोई मज़ाहिया कहानी पढ़ी या सुनी है। जी हाँ, मैंने मज़ाहिया कहानी पढ़ी और सुनी है। ठीक है, इस तरह से आपने जवाब देना। अच्छा, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। अच्छा, अब नन्हा इसका क्या मतलब होता है, छोटा। ठीक है, नन्हा का क्या मतलब होता है, छोटा। नन्हा का क्या मतलब होता है, छोटा। नून नून, इसमें दो नून है और फिर दो आँख वाली है अलिफ। अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में उसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा
दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटखेलियाँ करता जा रहा था। अच्छा, अटखेलियाँ अटखेलियाँ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है नाज़ो नखरा करना, शौकियाँ दिखाना, ठीक है। वो जब दरिया पर पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे, सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। ये बच्चों आपको नज़र आ रही है, ये सूंड है, ठीक है, हाथी की। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने इसे खुशामदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गया, ठीक है। वह भी अपनी सूंड में पानी भरकर इन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी इस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात से बड़ा एतमाद मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधिया गई, ठीक है। ये चे के ऊपर पेश है। उसकी आंखें क्या हो गई? चुंधिया गई, ठीक है। आंखें चुंधियाना का मतलब होता है चकाचौंध होना, आंखें बंद हो जाना, एकदम से झपक जाना, ठीक है। इस लिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ, क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है, इनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं, इनके दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं तो मेरे, मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ अल्लाह, मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया, ठीक है। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे, शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला। एक ख्याल ये था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि उसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो इसे झिड़केगी। झिड़केगी का क्या मतलब होता है? डांटेगी, ठीक है। झिड़केगी मतलब डांटेगी, गुस्सा करेगी। उसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। उसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चाचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं, आपने तो कहीं नहीं देखे, दो लंबे नोकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब इसे एक शेर नज़र आया। इसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा। रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था, नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। उसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी। बेचैनी का क्या मतलब है? परेशानी, बेआरामी। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पहले इसके माथे पर बोसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं, मैं इन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे लंबे नोकीले दांत, मैंने इन्हें हर जगह तलाश किया, मगर मुझे कहीं नहीं मिले। तो बच्चों, आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने स्टोरी को रीड किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो बाकी की कहानी रहती है उसको हम रीड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ था, कहाँ गया? रोनी सूरत।
ये रोनी सी शक्ल का मतलब क्या होता है? रोने वाली शक्ल, ठीक है, रोने वाली शक्ल, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ तक इस स्टोरी को रीड किया है। यकीनन ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है हम अगले लेक्चर में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप भी इसकी रीडिंग करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आपने अपना ख्याल रखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, तो हमने जो पिछला लेक्चर अपना पढ़ा था, यकीनन आपने वो रिवाइज़ किया होगा, उसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। उसमें प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी थी? आपने रीडिंग वगैरह करनी है और ये सब चीज़ें, ठीक है, प्रैक्टिस में आपने करनी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमारी जो बकिया कहानी रहती थी, ठीक है, और जो सवाल जवाब हैं हमसे पूछे गए, हमने उनका जवाब देना है और बाकी की कहानी हमने पढ़नी है। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था हम वो रिवाइज़ कर लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको हर लेक्चर में जो पीछे लेक्चर में हमने जो पढ़ा हुआ होता है वो मैं इसलिए आपको रिवाइज़ कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मतलब आपने हमने जो पिछले लेक्चर्स में या जो भी चीज़ हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है वो आपको याद रहे कि हमने उसमें क्या पढ़ा है, वो आप भूले नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिवाइज़ कराती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल भी बोर नहीं होना और गौर से मुझे सुनना है, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है ये हम स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले लेक्चर की तरफ नज़र डाल देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सबक नंबर 5, ठीक है, जिसका जो उन्वान है, टाइटल है, वो है नन्हा हाथी, ठीक है। अच्छा, मैं रीडिंग करती हूँ, तो इसमें जो आपको अल्फाज मुश्किल लगते हैं वो आपने फिर से सुनने, ठीक है, ताकि आपको वो अल्फाज अच्छे से आ जाए। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। नन्हा मुन्ना छोटा शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में इसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटखेलियाँ करता जा रहा था। अटखेलियाँ, इसका क्या मतलब बताया था मैंने आपको? अटखेलियाँ करना मतलब नाज और नखरा करना, शौकियाँ दिखाना, ठीक है। वो जब दरिया पर पहुंचा तो शायद उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे, सूंड में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने इसे खुशामदीद कहा और इसे अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो इनके साथ घुल मिल गया। वो अपनी सूंड में पानी भर कर इन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी इस पर फेंकता। नन्हे हाथी को इस बात से बड़ा एतमाद मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधिया गई। आंखें चुंधिया गई मतलब चकाचौंध होना, एकदम से आंखें झपक जाना, बंद हो जाना, ठीक है। इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ। अच्छा बच्चों, ये यहाँ तक हो गई है रीडिंग हमारी। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, और वो है हमारा पेज नंबर 31, ठीक है। इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है, इनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। इनके दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं तो मेरे मगर मेरे दांत कहाँ हैं? फल्लाह, मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला हो। एक ख्याल ये था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि इसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो इसे झिड़केगी मतलब डांटेगी, गुस्सा करेगी।
कि इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। इसकी नज़र दस्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चाचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आप ने तो कहीं नहीं देखे, दो लंबे नोकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब इसे एक शेर नजर आया। इसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं? शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। बेचैनी का क्या मतलब होता है? बेआरामी, परेशानी, ठीक है। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पहले इसके माथे पर बोसा दिया, ठीक है, प्यार किया। फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैं इन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे लंबे नोकीले दांत। मैंने इन्हें हर जगह तलाश किया, मगर मुझे कहीं नहीं मिले। रोनी सी शक्ल का क्या मतलब होता है? रोने वाली सूरत, ठीक है, रोने वाली सूरत। अच्छा, पेज नंबर 32 पे आ जाए। हथनी ने अपनी सूंड उसकी गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया, फिर एक ज़ोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे बोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। अच्छा बच्चों, तो ये थी स्टोरी जिसकी हो गई है रीडिंग, ठीक है, और आपने यकीनन गौर से इसकी रीडिंग भी सुनी होगी। ये है पेज नंबर 32, ठीक है, पेज नंबर 32 है ये। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया है, समझें और बताएं। नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? तो बच्चों, ये हमने जैसा कि अभी कहानी में पढ़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये लिखा है कि पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि नन्हा हाथी पहली बार दरिया पर जा रहा था, इसलिए वो क्या था, वो खुश था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? तो बच्चों, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया था कि नन्हे हाथी को दरिया में अपना एक्स देखकर अपने दांतों का ख्याल आया, ठीक है। हम स्टोरी में भी देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक तो उसने अपने दरिया में अपना एक्स देखा और दूसरा उसको कैसे ख्याल आया था कि हाँ, अब वो बाकी हाथियों की तरफ देखना शुरू हो गया। जैसे कि आप पेज नंबर 30 पे आ जाए, यहाँ पर से इसको पढ़ते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से, नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधी आ गई, इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ, ठीक है। उसने क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, ठीक है। इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है, उनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं, उनके दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं तो मेरे
हैं तो मेरे, मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ़ अल्लाह, मेरे दांत। वो एकदम परेशान हुआ। तो नन्हे हाथी को वो जो बाकी बड़े हाथी वहाँ खड़े थे, ठीक है, उनको देखकर अपने दांतों का ख्याल आया। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये भी हो गया। दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? तो बच्चों, नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी इसलिए डर रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके दांत गुम हो गए हैं और इस बात पर उसकी माँ उसे झिड़केगी, उसे डांटेगी, उस पर गुस्सा करेगी। इस वजह से वो डर रहा था। अच्छा, नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? नन्हे हाथी ने शेर से पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे कहीं गुम हो गए हैं? शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर, ये देखें। तो इसका जवाब कहाँ लिखा है? ये लिखा है जनाब ये कि शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे कहीं गुम हो गए? शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों ना रखा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे पहले जो हमसे सवाल किया गया था, ठीक है, उसका जवाब ये लिखा है कि इसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि इसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो इसे झिड़केगी कि इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। ठीक है, अब अगला हमसे कौन सा सवाल पूछा गया है? हाँ, आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते हैं? ठीक है, अगर ठीक है, इसका जवाब क्या है कि अगर मैं नन्हे हाथी की जगह होता तो पहले अपनी माँ से पूछता कि मेरे दांत कहाँ हैं, फिर तलाश करता। ठीक है, अगर हम में से कोई भी इस नन्हे छोटे हाथी की जगह होता तो वो क्या करता? पहले अपनी वालिदा से, अपनी माँ से पूछता कि मेरे दांत कहाँ हैं, फिर उसके बाद तलाश करता। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये थे हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये जिनके हमने जवाब दिए हैं। अच्छा बच्चों, अब ज़रा मैं आपको इसका ख़ुलासा भी बयान कर देती हूँ। ठीक है, और ख़ुलासा इसका आपको पता है कि ख़ुलासा क्या होता है? ठीक है, किसी भी तहरीर या किसी भी कहानी को मुख्तसर बयान करना, हम उसको क्या कहते हैं? ख़ुलासा कहते हैं। ठीक है, ख़ुलासे में हम किसी भी कहानी को मुख्तसर बयान करते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब जो ख़ुलासा मैं इसका आपको बयान करने जा रही हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है। ठीक है। अफ्रीका के एक जंगल में एक छोटा हाथी अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता और किसी नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता। एक शाम इसके वालिदैन इसे दरिया पर ले गए। छोटा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद छोटा हाथी सोचने लगा कि मैं बाकी हाथियों जैसा हूँ, लेकिन मेरे दांत नहीं हैं, वो कहाँ गए? वो अपने दांत तलाश करने जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने हर जगह अपने दांत तलाश किए, लेकिन वो ना मिले। छोटे हाथी ने जानवरों से भी दांतों के मुतालिक पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता ना था। वो घर आया और इसने अपनी माँ से कहा कि मेरे दो लंबे लंबे नोकीले दांत नहीं मिले। हाथी ने इसे बताया कि बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन वो नज़र आने लगते हैं। छोटा हाथी हैरत से बोला, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इस बात पर दोनों देर तक हंसते रहे। ठीक है बच्चों, तो ये था इस कहानी का ख़ुलासा। ठीक है, मैं ख़ुलासा एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने गौर से सुनना है ताकि आप अभी ही मुझे सुने और आपको ये ज़ुबानी याद भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो ख़ुलासा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अफ्रीका के एक जंगल में एक छोटा हाथी अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता और किसी नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता। एक शाम इसके वालिदैन इसे दरिया पर ले गए। ठीक है, छोटा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद छोटा हाथी सोचने लगा कि मैं बाकी हाथियों जैसा हूँ, लेकिन मेरे दांत नहीं है, वो कहाँ गए? वो अपने दांत तलाश करने जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने हर जगह अपने दांत तलाश किए, लेकिन वो ना मिले। छोटे हाथी ने जानवरों से भी दांतों के मुतालिक पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता ना था। वो घर आया और इसने अपनी माँ से कहा कि मेरे दो लंबे लंबे नोकीले दांत नहीं मिले। हथनी ने इसे बताया कि बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन वो नजर आने लगते हैं। छोटा हाथी हैरत से बोला, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इस बात पर दोनों देर तक हंसते रहे। ठीक है बच्चों,
तो ये थे हमारे सवाल जवाब थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था जी, सोचिए और बताएं। ठीक है, आप किस किस्म की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं? तो आपको जिस तरह की भी कहानियाँ पढ़ना पसंद हैं, आप वहाँ यहाँ इसका वैसे ही जवाब देंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप कहें मुझे मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ना पसंद है। ठीक है, आपने कोई मज़ाहिया कहानी पढ़ी है, सुनी है? जी हाँ, मैंने मज़ाहिया कहानी पढ़ी भी है और सुनी भी है। अच्छा, तो ये कुछ अल्फाज मानी है, जिसमें पहला है नन्ना मतलब छोटा। ठीक है, अटकेलियाँ मतलब शोखी दिखाना। ठीक है, नखरे करना। ठीक है, नखरे दिखाना, नाजो नखरा करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बेचैनी, बेआरामी, परेशानी, रोनी सी शक्ल मतलब रोने वाली सूरत बनाना। ठीक है, रोने वाली शक्ल बनाना। बोसा देना, अच्छा उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, बोसा देना मतलब चूमना। आंखें चिंदियाना, चकाचौंध होना, आंखें झपक जाना। रोनी सूरत का भी मैंने आपको मतलब बता दिया। हैरत का मतलब होता है हैरानी, ताज्जुब। नोकीले, नोकदार। ठीक है, इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज थे मैंने आपको उनके मीनिंग्स भी बता दिए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही नन्हा हाथी जो हमने किया है इसके सवाल जवाब मैं आपको लिख कर बताऊँगी। ठीक है, मैं आपके लिए लिख के ले आऊँगी ताकि आप वहाँ से ईज़िली देख सकें, आपके लिए फिर पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।